हेलो दोस्तों, मैं संदीप सर आप सभी का मुनेश्वर देवनंदन यादव महिला पीजी कॉलेज बिलरियागंज आजमगढ़ में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बीएससी सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स में सेकेंड पेपर के पहले चैप्टर में हम लोग क्या करेंगे, एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हमने पहले चैप्टर में कई क्वेश्चन और कई हमने डेफिनीसन को भी बताया उसमें। तो आज उन्हीं डेफिनीसन में जो हमने पिछली वीडियो में हमने बात किया था कि इक्वेशन रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस फॉर्म मीन्स एक इस तरह का इक्वेशन जिसको हम क्या कर सकते हैं, होमोजीनियस फॉर्म में रिड्यूस कर सकते हैं। तो उसी के दौरान हमने ये भी बताया था कि होमोजीनियस इक्वेशन को किस तरीके से सॉल्व करते हैं या उसका जो वर्किंग रूल है, उसका वर्किंग रूल क्या है। बहुत सारी चीज़ों के बारे में हमने पिछली वीडियो में हमने कई वीडियो बनाई है, उसमें आपको बताया गया है। तो आप उसको अगर नहीं देखें तो आप जाके उस वीडियो को प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं कि इसको क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। दोस्तों, यहाँ पे कहा है कि सॉल्व dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई माइनस एक्स प्लस 1 अपान वाई प्लस एक्स प्लस 5 है। तो यहाँ पे देख रहे हैं दोस्तों, अगर आपको इसको अगर सॉल्व करना है तो आप ये चेक करेंगे कि क्या ये होमोजीनियस इक्वेशन है कि नहीं। अगर ये होमोजीनियस इक्वेशन होगा तो आप क्या कर सकते हैं, जो भी हमने आपको प्रोसेस बताई है आप क्या कर सकते हैं, उसके द्वारा आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आप एक चीज़ यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है मीन्स y की पावर 1 जो है वो 1 है, x की पावर 1 है मीन्स इस टर्म की डिग्री 1 है, इस टर्म की डिग्री 1 है। बट यहाँ पे आप केवल देख रहे हैं ये कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट है, इसका मतलब यहाँ पे जो डिग्री आएगी वो 0 आएगी। यहाँ पे इसकी डिग्री 1 है, इसकी डिग्री 1 है, यहाँ पे भी कांस्टेंट है तो 0 आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि आपका ये जो है ऊपर वाला जो फंक्शन है वो आपका होमोजीनियस फंक्शन नहीं है। इसी तरीके से यहाँ पे भी आपका होमोजीनियस फंक्शन नहीं है। तो अगर ये होमोजीनियस फंक्शन नहीं है, दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अगर होमोजीनियस फंक्शन नहीं है तो हम ये कह सकते हैं कि ये होमोजीनियस इक्वेशन नहीं होगा। तो हमने बताया था कि अगर आपको होमोजीनियस इक्वेशन में अगर इस तरह के इक्वेशन को अगर कन्वर्ट करना रहे तो हमने कहा था कि आपको दो नए वेरिएबल चूज करना रहेगा। एक कैपिटल एक्स के बारे में हमने कहा था और एक वाई के बारे में। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो भी आपको ये डिफरेंशियल इक्वेशन दिख रहा है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम एक नए वेरिएबल के रूप में हम क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे और इसको होमोजीनियस इक्वेशन में लेकर जाएंगे, बनाएंगे उसको। तो होमोजीनियस फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, जो भी प्रोसेस होती है उस पर हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं हम लोग इसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो सॉल्यूशन में फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, इसको हम लोग लिख लेंगे वी हैव dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई माइनस एक्स प्लस 1 अपान वाई प्लस एक्स प्लस 5। तो दोस्तों, आपको इसमें ये बताया गया था कि आपको एक चीज़ जब बताया जा रहा था तो वहाँ पे कहा गया था कि dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी अपान a1x प्लस b1y प्लस c1। इसमें ये चीज़ कहा गया था कि a अपान a1 नॉट इक्वल टू बी अपान b1। तो हमने कहा था कि जब ये केस आ जाए a अपान a1 इज नॉट इक्वल टू b अपान b1, तो हमने इसके लिए प्रोसेस बताया था कि कैसे उसको रिड्यूस करना है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पे चेक करना है कि जो यहाँ पे x का कोफिशिएंट है, यहाँ के x के कोफिशिएंट से हम जब डिवाइड करेंगे और यहाँ पे y का कोफिशिएंट है, y के कोफिशिएंट से जब हम डिवाइड करेंगे तो क्या वो इक्वल आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। जैसे यहाँ पे x के कोफिशिएंट यानी a में हम क्या कर रहे हैं, x के कोफिशिएंट a1 से डिवाइड कर रहे हैं और फिर वही काम हम यहाँ पे कर रहे हैं b अपान b1। तो यहाँ पे जब इक्वल नहीं आता है तो हम क्या करते हैं, हम नेक्स्ट प्रोसेस पे हम जाते हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ देख रहे हैं, यहाँ पे x का कोफिशिएंट जो है वो -1 है और x का कोफिशिएंट 1 है, डिवाइड हमने किया। फिर y का कोफिशिएंट 1 है और यहाँ पे y का कोफिशिएंट 1 है, डिवाइड किया। तो यहाँ पे आप पा रहे हैं यहाँ पे -1 एंड 1। तो आप देख रहे हैं कि अगर हम इक्वल लिखते हैं -1 इज इक्वल टू 1 तो यहाँ पे पूरी तरह से ये गलत होगा, क्योंकि ऐसा होगा नहीं। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हम कह सकते हैं कि सिंस a अपान a1 इज नॉट इक्वल टू b अपान b1। तो ये पूरी तरह से इंडिकेट करता है कि आपने a जो लिया है वो इस x के कोफिशिएंट को लिया है और यहाँ पे a1 x के कोफिशिएंट को लिया है। उसी तरीके से b अपान b1 के लिए भी यहाँ पे आप ये समझ सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि a अपान a1 इज नॉट इक्वल टू b अपान b1 हो रहा है। इसका मतलब ये है कि जो भी आपको प्रोसेस बताई गई थी आप क्या कर सकते हैं, वो प्रोसेस को आप इस्तेमाल में ला सकते हैं।
तो हम ये कह सकते हैं सच इक्वेशन कैन बी reduced in homogeneous equation by taking new variables x and y। तो दोस्तों हमने कहा था कि जब भी आपको होमोजीनियस इक्वेशन में कन्वर्ट करना रहे तो आप क्या करेंगे, दो यहाँ पे वेरिएबल लेंगे कैपिटल X एंड कैपिटल Y, सच दैट तो हमने कहा था कि आप क्या करेंगे, यहाँ पे जो स्मॉल x दिख रहा है आप इसकी जगह कैपिटल X प्लस H का इस्तेमाल करेंगे। तो x इजिकल टू एक्स प्लस एच एंड y इजिकल टू वाई प्लस के, where h and k are constants। तो हमने ये बताया था कि x और y वेरिएबल चूज करने के बाद आप स्मॉल x की वैल्यू कैपिटल X प्लस एच लेते हैं और y की वैल्यू यानी स्मॉल y की वैल्यू जो है आप ये चूज करते हैं y प्लस के, जिसमें हमने ये बताया था कि h एंड k जो है वो कांस्टेंट है और ये जो कांस्टेंट है वो आपको चूज करना है। तो h और k को हम लोग चूज करते हैं, अभी आपको बताया जाएगा कि इसको कैसे चूज करना है। तो यहाँ पे दोस्तों हमने बताया था कि अगर x इजिकल टू एक्स प्लस एच है तो हम कह सकते हैं यहाँ पे हमें एक रिजल्ट मिलेगा dx इजिकल टू डी कैपिटल X, ये हो जाएगा क्योंकि हमने पिछली वीडियो में बताया था कि कैसे ये आता है। एंड इसी तरीके से आपका यहाँ पे dy इजिकल टू डी कैपिटल Y आ जाएगा। सो दैट तो हमें ये चाहिए dy बाई डी एक्स, तो अगर हम dy बाई डी एक्स अगर फाइंड करें तो यहाँ पे देगा dy अपान डी एक्स। तो dy की जगह हमने डी कैपिटल Y का इस्तेमाल किया, dx की जगह हमने डी कैपिटल X का इस्तेमाल कर लिया, यानी dy अपान डी एक्स इजिकल टू आपका dy बाई डी एक्स हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो भी वैल्यू आप देख रहे हैं इन सभी वैल्यू को हम क्या करेंगे, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो जब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें एक रिजल्ट मिलेगा, देयरफॉर हम यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर dy बाई डी एक्स की जगह dy अपान डी एक्स इज इक्वल टू, अब इस y की जगह हम इसका इस्तेमाल करेंगे y प्लस के इन ब्रैकेट माइनस x की जगह x प्लस एच एंड प्लस 1 अपान, यहाँ पे y की जगह फिर से आप लिख सकते हैं y प्लस के एंड प्लस x प्लस एच एंड प्लस 5। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें, सिंप्लीफाई करने पे देखें क्या आता है। तो यहाँ पे आप ब्रैकेट को हटा सकते हैं, यहाँ पे y प्लस के हो जाएगा और यहाँ से जब ब्रैकेट हटाएंगे तो इनकी जो साइन है वो चेंज हो जाएगी, यानी यहाँ पे आपका माइनस आ जाएगा माइनस एक्स एंड यहाँ पे माइनस एच एंड प्लस 1 अपान, अब यहाँ पे हम कर सकते हैं, यहाँ पे भी ब्रैकेट को हम क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं, y प्लस के हो जाएगा एंड प्लस x प्लस एच एंड प्लस 5। तो लास्ट में आपने देखा कि ये आपका रिजल्ट आ गया। अब हमने कहा है कि अब इसके बाद आपको करना क्या होता है कि यहाँ पे जो वेरिएबल्स होते हैं जैसे x और y है तो उनको हम क्या करेंगे, एक साथ लिखेंगे और जितने भी यहाँ पे कांस्टेंट हैं उनको हम एक साथ लिखेंगे। तो यहाँ पे कांस्टेंट में आप k को देख रहे हैं, k जो है वो कांस्टेंट है, h कांस्टेंट है और यहाँ पे 1 है। तो हम क्या करेंगे, इनको एक साथ लिख लेंगे एक ब्रैकेट के रूप में। उसी तरीके से यहाँ पे डिनोमिनेटर में भी हम करेंगे। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा y माइनस एक्स एंड प्लस यहाँ पे आप कर सकते हैं k माइनस एच प्लस 1। तो हमने यहाँ पे y लिखा, फिर माइनस एक्स हमने लिख लिया एंड प्लस फिर k आपका बच रहा था माइनस एच एंड प्लस 1, तो हमने उसको भी लिख लिया। तो अपान इसी तरीके से हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं y प्लस एक्स प्लस यहाँ पे आपका हो जाएगा k प्लस एच प्लस 5, k प्लस एच प्लस 5। तो
आपका ये रिजल्ट आया dy/dx इजिकल टू ये। अब हमने बताया है कि अगर आपको होमोजीनियस इक्वेशन में इसको कन्वर्ट करना है तो आपको क्या करना होगा, आपको कुछ ऐसा करना होगा कि ये रिजल्ट आपका 0 आ जाए। यानी ये जब आपका 0 आ जाएगा और ये 0 आ जाएगा तो जैसे ही 0 का मतलब ये हट जाएगा, यहाँ से ये हट जाएगा। जैसे ही हट गया तो y की पावर 1, x की पावर 1, y की पावर 1, x की पावर 1, यानी एक तरह का ये होमोजीनियस फंक्शन हो जाएगा। और अगर ये दोनों होमोजीनियस हो जाएंगे तो होमोजीनियस इक्वेशन में वो कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे कि जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ से इनको किसी तरीके से 0 करेंगे। तो आपके पास एक तरीका है कि आप यहाँ पे k की वैल्यू कुछ रखें, h की वैल्यू कुछ रखें और देखें कि क्या आ रहा है, 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जैसे अगर हम k की वैल्यू अगर मान लें यहाँ पे इस इक्वेशन में k एंड -h + 1, तो अगर हम k की वैल्यू अगर सपोज कर लें, अगर -3 ले लें और h की वैल्यू अगर हम 2 ले लें या -2 ले लें, -2 एंड अगर +1 करें तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका +2 हो जाएगा, -3 + 2 + 1 इजिकल टू 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने बस एक अपने से चूज किया है कुछ इस तरीके से कि ये 0 हो जाए। तो k की जगह हमने -3 किया, माइनस तो पहले से था ही माइनस, और h की जगह भी हमने -2 किया एंड +1। तो k और h को हमें इस तरह से चूज करना है कि वो न केवल इसको 0 बनाए बल्कि इसको भी 0 बनाए। इसका मतलब ये है कि हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के बाद देखें क्या आता है। Now we choose the value of h and k such that हम इस तरह से h और k की वैल्यू चूज करेंगे जो ये 0 कर दें, यानी k -h + 1 इजिकल टू 0 एंड k + h + 5 इजिकल टू 0। तो ये दोनों रिजल्ट आपके क्या आ गए, 0 आ गए। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से इनको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो सॉल्व या तो आप यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं या आप इनको कहीं सॉल्व करके यहाँ पे इसकी h और k की वैल्यू डायरेक्ट आप लिख सकते हैं। तो आइए थोड़ा सा हम लोग चेक कर लेते हैं, यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो अगर हम सॉल्व करने का मतलब ये है कि हम बस इसको जोड़ दें दोनों इक्वेशन को। तो अगर हम इनको जोड़ देते हैं तो h और h आपका कैंसिल हो जाएगा और k एंड k मिल के 2k देगा एंड +1 एंड 5 6 देगा इजिकल टू 0। यानी 6 को जब हम इधर रिप्लेस करेंगे तो ये देगा 2k इजिकल टू -6, यानी यहाँ पे आपको k इजिकल टू -6/2 यानी -3 मिलेगा। तो k की वैल्यू आपको मिला -3। अब हम क्या करें, k की वैल्यू -3 को हम यहीं पे कहीं पे रख लें, सब्स्टिट्यूट कर लें। तो चलिए हम यहाँ पे रख लेते हैं k की वैल्यू। तो अगर हम यहाँ पे रखते हैं इक्वेशन इस इक्वेशन में तो -3 एंड +h + 5 इजिकल टू 0। तो इनको अगर हम सिंप्लीफाई करें, सॉल्व करें तो h + 2 इजिकल टू 0, यानी यहाँ पे h की जो वैल्यू आएगी वो -2 आएगी। तो h की वैल्यू -2 एंड k इजिकल टू -3 इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। मतलब सॉल्व करने पे h की वैल्यू -2 और k की वैल्यू -3 आएगी, जो इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। अगर ये दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब ये है कि ये उस दौरान 0 होगा जब h की वैल्यू -2 और k की वैल्यू -3 होगी। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको बिना इस तरीके से लिखे भी हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हैं। हम कह सकते हैं सॉल्विंग, आप इसको कोई इक्वेशन बना सकते हैं। इसको आप कह सकते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी हैव, तो जब हम सॉल्व कर रहे हैं तो h इजिकल टू -2 एंड k इजिकल टू -3 ये मिला। सो या नाउ, अब जब हमने ये इक्वेशन नंबर 1 फाइंड किया है, इतना बराबर 0 इतना बराबर 0 जब है, तो हम क्या करें, उसकी वैल्यू यानी इतने की वैल्यू 0 इतने की वैल्यू 0 को हम क्या करेंगे, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो जब हम यहाँ पे रखेंगे तो आपका यहाँ पे मिल जाएगा। तो हम यहाँ पे नाउ लिख रहे हैं, नाउ dy/dx
इज इक्वल टू वाई माइनस एक्स अपान वाई प्लस एक्स, वाई प्लस एक्स। अब आप एक चीज़ देख रहे हैं कि ये होमोजीनियस इक्वेशन में कन्वर्ट हो गया है, क्योंकि यहाँ पे y की पावर 1 x की पावर 1 मीन्स डिग्री हर एक टर्म की सेम है, तो होमोजीनियस फंक्शन ये है। यहाँ पे ये भी होमोजीनियस फंक्शन है, इट मीन्स ये आपका पूरा एक जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो आपका होमोजीनियस इक्वेशन हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे विच इज होमोजीनियस इक्वेशन। तो अगर ये होमोजीनियस इक्वेशन है तो अब हमने आपको बताया है कि किस तरीके से इसको सॉल्व करना है। तो उसमें करना क्या रहता है कि जो कैपिटल Y है y इज इक्वल टू वी एक्स रखना रहता है। सो हम कहेंगे कि नाउ पुट y इज इक्वल टू वी एंड कैपिटल X। तो y इज इक्वल टू आपका वी एक्स हम क्या करेंगे, इसमें रखेंगे। आप इसको इक्वेशन नंबर 3 नाम दे सकते हैं। एंड y इज इक्वल टू वी एक्स, और आप इसका अगर x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो dy बाई डी एक्स देगा, एंड इज इक्वल टू वी प्लस एक्स इंटू डी वी अपॉन डी एक्स। तो आप क्या कर सकते हैं, ये पूरा रिजल्ट y इज इक्वल टू वी एक्स और dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ये पूरा रिजल्ट। हमने ये भी बताया कि आपका ये कैसे आता है, हमने पिछले वाले लेक्चर में बहुत डिटेल से बताया था। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू v प्लस एक्स इंटू डी वी अपॉन डी एक्स। आप इनको यहाँ पे रखेंगे, आप लिख सकते हैं यहाँ पे इन इक्वेशन थर्ड वी हैव। तो हमने बस ये कहा कि आप ये इतना और इतना आप इन सबको क्या कर सकते हैं, इक्वेशन नंबर 3 में आप रख सकते हैं। तो जो भी हमने एक होमोजीनियस इक्वेशन पे हमने एक क्वेश्चन कराया था, बिल्कुल सेम जैसे हमने वहाँ पे कराया था, बिल्कुल सेम प्रोसेस यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं इस क्वेश्चन के लिए। यहाँ से बिल्कुल वही स्टेप चलेगा जो आप पीछे पढ़े हैं। तो आपका हो जाएगा यहाँ पे dy बाई डी एक्स की जगह आप यहाँ पे देख रहे हैं v प्लस एक्स इंटू डी वी अपान डी एक्स इज इक्वल टू y की जगह आप रख सकते हैं v कैपिटल x, यानी v कैपिटल x माइनस एक्स अपान एंड वी एक्स प्लस एक्स, ये आ जाएगा। आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, x को आप कॉमन करके आप x को कैंसिल कर सकते हैं, यानी यहाँ पे आपका आ जाएगा v माइनस 1 अपान v प्लस 1, ये आ जाएगा। तो हमने x को यहाँ से कॉमन किया यहाँ से और कैंसिल कर दिया। इट मीन्स यहाँ पे आ जाएगा v प्लस एक्स इंटू डी वी अपान डी एक्स इज इक्वल टू दिस। या आप चाहें तो इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, v को उधर की तरफ रिप्लेस कर सकते हैं। दिस इम्प्लाइज दैट x इंटू डी वी अपान डी एक्स इज इक्वल टू वी माइनस 1 अपान v प्लस 1, और ये जब इधर की तरफ आएगा तो इसकी साइन चेंज होगी यानी माइनस हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ पे आपका आ जाएगा v प्लस 1 v माइनस 1, इसका इसमें प्रोडक्ट करें तो माइनस v स्क्वायर माइनस v, तो v का इसमें होगा तो माइनस v स्क्वायर और इसमें करेंगे तो माइनस v। तो आपका ये तो कैंसिल हो जा रहा है, यानी यहाँ पे बच रहा है माइनस 1 माइनस v स्क्वायर। तो यहाँ से आप माइनस कॉमन कर सकते हैं, यानी 1 प्लस v स्क्वायर मिल रहा है एंड v प्लस 1, और ये है x इंटू डी वी अपान डी एक्स इज इक्वल टू। तो दोस्तों अब क्या कर सकते हैं, जब भी इस तरह से आ जाता है रिजल्ट तो आप ये देखते हैं कि इसमें कौन कौन से वेरिएबल यूज हो रहे हैं, क्या वो वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में है कि नहीं है। तो हम ये पा रहे हैं कि यहाँ पे v वेरिएबल एक तो है और एक x है। तो हमने बताया है कि v वेरिएबल को आप v की तरफ लेकर जाएं और x वेरिएबल को आप x की तरफ लेकर जाएं, और dx और dv दोनों आपका न्यूमरेटर में होना चाहिए। तो यहाँ पे होगा क्या, हम क्या कर रहे हैं, dx को इधर की तरफ रिप्लेस कर रहे हैं, इसको भी, तो ये हो जाएगा आपका, और dv आपका यहाँ पे पहले से, तो आप इसका इधर की तरफ क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा v प्लस 1 इंटू डी वी अपान 1 प्लस या v स्क्वायर प्लस 1 या 1 प्लस v स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, इसका इधर क्रॉस मल्टीप्लाई किए
और यहाँ पे dx का इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस dx अपान x देगा। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि x 1 अपान x का फंक्शन है और वो x की तरफ है, और यहाँ पे v का फंक्शन है ये पूरा, और यहाँ पे आपका है dv। अब एक चीज़ और कर सकते हैं कि आप इसको क्या कर सकते हैं, इस तरह से आप ये देख रहे हैं कि ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में है, बट हम क्या कर रहे हैं, अब हम चाह रहे हैं कि इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लें। तो सिंप्लीफाई करने का बस ये मतलब है कि आप इसको इसमें डिवाइड कर सकते हैं, v स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी आप कर सकते हैं, एंड प्लस इसमें 1 अपान v स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी कर सकते हैं, इज इक्वल टू माइनस dx अपान x। अब आप चाहें तो 2 का मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, 2 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 2 का मल्टीप्लाई करने से ये है कि थोड़ा सा ये इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो आसान हो जाएगा। आर तो यहाँ तक आपका हो गया था, होता है कि इसको क्या करना है, इसमें डिवाइड करना है, इसमें डिवाइड करना है, 2 का मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपका ये अलग अलग इस तरीके से आएगा। अब हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, हम चाहें तो इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं, डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर सकते हैं, क्योंकि ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में, तो वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में यहाँ पे भी आप लिख सकते थे, यहाँ पे ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं कि जो q का फंक्शन है वो dv की तरफ है, और यहाँ पे जो x का फंक्शन है वो dx की तरफ है। तो हमने क्या किया, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया तो वो इस फॉर्म में दिखने लगा। अब हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं कि वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में, या हम अगर हम चाहें तो हम क्या कर सकते हैं, इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं इससे। तो जब हम इसका इंटीग्रेशन यहाँ से शुरू करेंगे, तो इंटीग्रेशन जब शुरू करेंगे यहाँ से, तो उससे पहले दोस्तों हम क्या करना है कि हम एक नंबर लेते हैं 2 और उससे यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, जिससे ये इंटीग्रेशन काफ़ी आसान हो जाएगा। आइए आर करके यहाँ पे लिखते हैं 2 v अपान v स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी प्लस यहाँ पे भी आपका 2 हो जाएगा 2 अपान v स्क्वायर प्लस 1 d2 इक्वल टू माइनस 2 इंटू dx अपान x। अब यहाँ पे लिख सकते हैं हियर वेरिएबल्स आर सेपरेबल। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि यहाँ पे जो वेरिएबल्स हैं वो क्या है, सेपरेबल है। तो अब आपको क्या करना है, अब इसका इंटीग्रेशन करना है। तो अब हम यहाँ पे कहेंगे कि इंटीग्रेटिंग ठीक है। तो चलिए हम लोग इसका इंटीग्रेशन करते हैं। तो यहाँ पे आप इंटीग्रेशन की साइन लगा सकते हैं, 2 अपान v स्क्वायर प्लस 1 d प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 2 अपान v स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी इज इक्वल टू क्या आपका हो जाएगा माइनस 2 dx अपान 2 हो जाएगा। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे तो आपको भी पता है कि आप हम क्या कर सकते हैं, मैं एक पीछे इसी तरीके से एक इंटीग्रेशन को सॉल्व किया था, तो मैं कहा था कि लास्ट की तरफ में ये आ जाएगा। तो आप चाहें तो इसको p के बराबर मान के आप सॉल्व कर सकते हैं, जैसे इंटीग्रेशन में आपको बताया गया और आपको भी आता नहीं बताया गया। तो अब आप इसको लिख सकते हैं log v स्क्वायर प्लस, हम इसको लिख सकते हैं log v स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ पे ये आपका आ जाएगा 2 कांस्टेंट, हम इसको बाहर कर सकते हैं, और यहाँ पे आपका आ जाएगा tan इनवर्स। तो ये tan इनवर्स यानी tan इनवर्स x के का जब इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन होता है तो आप जानते हैं इस तरीके से रिजल्ट देता है। तो यहाँ पे जब इसका इंटीग्रेशन होगा तो इस तरीके से रिजल्ट देगा इंटू इज इक्वल टू, यहाँ पे आपका आ जाएगा -2 कांस्टेंट है, और इसको हम लोग लिख सकते हैं log, ये आपको आ जाएगा log x। यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन 1 अपान x dx का। तो अब हम चाहें तो इसको आप हम इधर की तरफ क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। तो जब आएगा तो यहाँ पे आपका पॉजिटिव साइन हो जाएगा, यानी यहाँ पे हो जाएगा log v स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 इंटू log x प्लस 2 tan इनवर्स 2 इक्वल टू ये हो जाएगा। अब यहाँ पे आप चाहें तो देखिए यहाँ पे n log m की फॉर्म का है, तो n log m इक्वल टू होता है log m
टू द पावर n, तो log n की पावर n के रूप का हो जाएगा। तो 2 जो है यहाँ पे पावर रूट में आ जाएगा, तो हम लिख सकते हैं r log v स्क्वायर प्लस 1 प्लस log x स्क्वायर प्लस 2 tan इनवर्स इक्वल टू, तो ये आपका आ जाएगा। तो अब यहाँ पे देख रहे हैं कि log m प्लस log n के फॉर्म का है, तो log m प्लस n इक्वल टू आप करें कि log n होता है, यानी यहाँ पे हम लिख सकते हैं log m की, तो m की जगह ये आ रहा है v स्क्वायर और यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 2 इंटू tan इनवर्स v इक्वल टू, तो ये आ जाएगा। अब यहाँ पे दोस्तों एक चीज़ हम कर सकते हैं कि यहाँ पे जो स्मॉल v है, आप देख रहे हैं स्मॉल v, इस v को हम लोग क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। तो रिप्लेस करने का मतलब ये है कि हमने शुरू में ही आपको बता दिया था कि y जो आप x रख रहे हैं, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, v की वैल्यू अगर आप यहाँ से फाइंड करें तो y बाई एक्स हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि जहाँ पे v है वहाँ पे y बाई एक्स का इस्तेमाल होता है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे रिप्लेस v बाई y बाई एक्स वी गेट, क्या कर रहे हैं, v को रिप्लेस कर रहे हैं और उसकी जगह y बाई एक्स ला रहे हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा log y पान एक्स रखेंगे यहाँ पे, तो y स्क्वायर पान एक्स स्क्वायर देगा एंड प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू tan इनवर्स इक्वल टू, d की जगह आप y बाई एक्स रखेंगे, y बाई एक्स तो यहाँ पे ये रिजल्ट आ जाएगा। अब यहाँ पे इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पानी एक्स स्क्वायर होगा, एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी यहाँ पे बचेगा लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बन जाएगा। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड प्लस 2 इंटू tan इनवर्स वाई अपान एंड दिस इज इक्वल टू ये हो जाएगा। या दोस्तों हमने शुरू में बताया था कि स्मॉल एक्स इक्वल टू आप कुछ रख रहे थे, तो स्मॉल एक्स इक्वल टू आप देख रहे थे कैपिटल एक्स प्लस एच रख रहे थे, स्मॉल वाई इक्वल टू वाई प्लस के रख रहे थे। तो एच की वैल्यू हमने बताया था कि आपका क्या हो जाता है, एच की वैल्यू आपने निकाला था -2 और के की वैल्यू -3 आपने फाइंड किया था। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा x -2 और यहाँ पे हो जाएगा y -2। अगर आप यहाँ से ध्यान से देखें यहाँ पे, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कैपिटल एक्स की जगह यानी स्मॉल एक्स पर आप x -2 रख सकते हैं, तो कैपिटल एक्स की वैल्यू हम कह सकते हैं यहाँ पे x +2 देगा और कैपिटल y की वैल्यू यहाँ पे मिलेगा स्मॉल y प्लस, तो हम क्या करेंगे x की वैल्यू x +2 यहाँ पे रखेंगे और y की वैल्यू y +2, तो हम कहेंगे कि तो यहाँ पे दोस्तों आपका हो जाएगा log x की जगह आप ले सकते हैं x +2 होल स्क्वायर प्लस y +3 होल स्क्वायर एंड प्लस 2 tan इनवर्स y की जगह आपका हो जाएगा y +3 अपॉन x +2 एंड इस इक्वल टू। तो दोस्तों ये आपका लास्ट सॉल्यूशन है, इसको भी फाइंड करना है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो दोस्तों आपने देखा कि ये कितना आसान है, ये बहुत ही चीज़। अगर आप होमोजीनियस इक्वेशन के बारे में जानते हैं, होमोजीनियस इक्वेशन के वर्किंग रूल के बारे में जानते होंगे, तो बस कोई कुछ है नहीं, आपके बस एक तरह का कैलकुलेशन जो अगर आप ध्यान से देखें तो आप समझ लेंगे। अगर आपको ये समझ नहीं आया तो एक बात ऐसे वीडियो को आप देख सकते हैं।
और इस तरीके से दोस्तों आपके पास जितने भी क्वेश्चन होंगे आप क्या कर सकते हैं, वो सॉल्व कर सकते हैं। तो बिल्कुल ये प्रोसेस होगा, यही चीज़ें आप क्या करेंगे, प्रोसेस को जान के उनको जान के आप क्या करेंगे, क्वेश्चन को ऑप्टिमली सॉल्व कर सकते हैं। तो मुझे विश्वास है कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया तो आप लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।